लहलहाती फसलें, उपजाऊ जमीन, फिर बालू के ढेर से लदे खेत और बेसहारा होते लोग। ये दर्द बिहार के उन लोगों का है जो हर साल कोसी नदी के जल प्रलय की मार झेलते हैं। बिहार के लिए कोसी एक पल वरदान है तो दूसरे पल अभिशाप। कोसी इन दिनों फिर बिहार में रौद्र रूप दिखा रही है। लाखों लोगों की जिंदगी अचानक से बदल गई है, लेकिन बिहार के लिए ये छुई मुई वाली जिंदगी का उनका हिस्सा है जिसे वो हर साल झेलते हैं। वो कोसी जो शांत होकर बहती है तो किसानों को खुशहाल कर देती है, वहीं अचानक ऐसा रौद्र रूप धारण करती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। कोसी की महत्वता का जिक्र वेदों और पुराणों में भी है। फणेश्वर रेणु समेत कई लेखकों ने कोसी पर खूब लिखा है। कोसी बिहार के जिन इलाकों से बहती है वहाँ की जमीन खूब उपजाऊ है, फसलें लहलहाती हैं, इसलिए कोसी को मिथिला की जीवनधारा भी कहा जाता है। इसे मिथिला की संस्कृति का पालन भी कहा जाता है। लेकिन इस नदी का ये रूप जितना खुशहाल कर देने वाला है, उतना ही दर्द देने वाला इसका विनाशकारी रूप भी है। कोसी जब रौद्र रूप धारण करती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता है, खेतों में रेत के टीले बन जाते हैं जिससे वहां खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके रौद्र रूप को देखते हुए ही कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इस नदी ने राज्य के बड़े इलाकों में ऐसी अनिश्चितता पैदा की है कि हमेशा संशय ही रहता है। कोसी नदी तो वैसे हर साल तबाही मचाती है, लेकिन अब तक कुल 8 बार कोसी का बांध टूट चुका है। पिछली बार साल 2008 में नेपाल के कुसहा में बांध टूटा था। अब भला 2008 की तबाही को कौन भूल सकता है। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था, इसमें कई जाने गई थी। इससे पहले 1991 में नेपाल के जोगनिया में, 1987 में गड़ौल में, 1984 में सहरसा जिले के नौहट्टा में, 1981 में बहुआरा में और 1971 में भटनिया में। इसके अलावा 1968 में जमालपुर और 1963 में डलवा में तटबंध टूटा था। नेपाल और भारत सरकार आज़ादी के बाद से कोसी की तबाही को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। 1954 में इसे लेकर पहली बार कवायद शुरू की गई थी। तब बांधों, तटबंधों और नदी प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए बाढ़ को नियंत्रित करने की योजना बनाई गई थी। उसके बाद से कई तटबंध बनाए भी गए, पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बैराज बनाए गए, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। दरअसल इन राहत और बचाव कार्यों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा बताया जाता है क्योंकि कोसी नदी पर बीरपुर नेपाल बैराज से 6,61,000 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 56 वर्षों में सबसे अधिक है। वहीं 2008 के मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा है। वहीं ये आंकड़ा 1968 में 7,88,000 क्यूसेक के बाद सबसे बड़ा है। वहीं गंडक पर वाल्मीकि नगर बैराज से 5,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 2003 के बाद सबसे अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर सहित गंगा के किनारे स्थित लगभग 13 जिले पहले से ही बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और मूसलाधार बारिश के बाद नदियों के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 13.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को निकाल कर राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त बिहार में बनी हुई है कोसी नदी की वजह से, उससे वहां की जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों का जनजीवन भयावह हो गया है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।